देश अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहा है और इसके तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत देश के 24 करोड़ घरों में 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगे झंडे फहराए जाएंगे। इस अभियान के पीछे तर्क है कि इससे देश के नागरिकों का तिरंगे के साथ रिश्ता और गहरा होगा और लोगों में देशभक्ति की भावना प्रबल होगी। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको तिरंगा लहराने को लेकर भी विरोध है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जिनको अपने देश पर नाज करने में भी सियासत नजर आती है? आज बात उसी पर। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत देश के 24 करोड़ घरों में से 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगे फहराए जाएंगे। हालांकि बीबीसी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में फिलहाल 4 करोड़ झंडे ही उपलब्ध हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के झंडों का निर्माण तेज गति से करना होगा और इसके लिए तेजी से काम चल भी रहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज 3 आकार में उपलब्ध होंगे और तीनों की कीमत भी अलग अलग होगी। 9 रुपए, 18 रुपए और 25 रुपए के झंडे पंचायतों, दुकानदारों, स्कूल, कॉलेजों को सब जगह मिल रहा है और इनसे उनको जुड़ने का निर्देश जारी किया गया है। 1 अगस्त से डाकघरों पर भी झंडा मिलना शुरू हो गया है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज केवल हाथ से बुना हुआ या हाथ से बुने हुए कपड़ों से ही बनाया जा सकता था। लेकिन 2021 के दिसंबर महीने में ध्वज संहिता में बदलाव किए गए। इस नए नियम के मुताबिक अब राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काटकर, हाथ से बुनकर या मशीन से बनाए कपड़ों के रेशम, सूती, पॉलिएस्टर से बने हुए कपड़ों से भी हो सकता है। घरों पर झंडा तो 13 अगस्त को लगेगा, लेकिन लोगों में उत्साह इस कदर है कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी डीपी में तिरंगा लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इस अभियान में मीन मेख निकाल रहे हैं। कुछ लोग कार्टून के जरिए इसकी आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। सवाल है कि तिरंगा लगाने से किसको दिक्कत है? जो लोग अपना बर्थडे, अपने सोना बाबू का बर्थडे, अपने क्यूट पपलू और बबली का बर्थडे, कार, घर और कुत्ते तक का बर्थडे धूमधाम से मनाते हैं, उनको भी ऐतराज है कि भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर डीपी में तिरंगा लगाने का दिखावा क्यों किया जा रहा है। ऐसे लेखक जिनकी किताब साल में 75 प्रतियां भी नहीं बिकती, वे भी बयानवीर बने हुए हैं कि भारत की आज़ादी के 75वें साल पर डीपी में तिरंगा लगाने की क्या ज़रूरत है। जिन लोगों को हर चीज़ को एक्सप्रेस करने की अनलिमिटेड फ्रीडम चाहिए, वो भी पूछ रहे हैं कि उनके दिलों के अंदर हिलोर मार रहे देश प्रेम को सबको दिखाना ज़रूरी है क्या? नहीं ज़रूरी है। लेकिन ऐसी कहावत है कि खून, खैर, खांसी, खुशी कितना भी छिपाओ जाहिर तो हो ही जाता है। अपने निजी जीवन में आप अपने साथी को तकरीबन रोज़ाना आई लव यू कहते होंगे। देश के साथ प्रेम जाहिर करने पर तर्क सूझने लगते हैं। कुछ खाए पिए अघाए लोगों को मजाक सूझा है कि देश में कुछ लोगों के पास तिरंगा तो है, लेकिन उसे लगाने के लिए घर नहीं है। जिस देश में मुंह चलाने वाले बयानवीर साधारण मजदूर कामगारों से कई गुना ज़्यादा कमा लेते हैं, बढ़िया घर में रह सकते हैं और तिरंगा लगाने का मजाक भी बना सकते हैं, वहाँ बेघरों के हाथ में तिरंगा होना तो लाजमी है, क्योंकि देश में करीब 18 लाख लोग अभी भी बेघर हैं। उनके पास घर होने का एक ही उपाय है, तिरंगा, क्योंकि वो प्रतीक है हमारे लोकतंत्र की ताकत का। वर्ष 1985 से 2022 तक इंदिरा आवास योजना और पीएम आवास योजना वगैरह के तहत देश के सबसे गरीब, दलित, वंचित वर्ग को पक्का घर मिलना शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने हाथ में तिरंगा थाम रखा था। नहीं थामा होता तो कुलीन तबके ने कभी उनको अपना घर नहीं होने दिया होता। आखिर अंग्रेजों ने तो बेघर गुमंतुओं को, खानाबदोशों को अपराधी करार दे ही दिया था। कहते थे वो क्रिमिनल जातियां हैं। घर क्या देते? इस देश के सबसे गरीब, दलित, वंचित आबादी को आज़ादी के बाद के 75 साल में जितना मिला है, उतना उसके पहले के 175 साल में भी नहीं मिला था। हालांकि अभी तक जो मिला है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कितना मिला है। देश का निशान और संविधान ही उसे बराबरी की गारंटी देता है। अभी पूर्ण बराबरी की मंजिल दूर है, लेकिन उसकी दिशा में बढ़ा जा सकता है तभी जब हाथ में तिरंगा हो। तिरंगे का विरोध करने वाला वर्ग यही है जो भूखे नंगों की तस्वीर खींचकर दुनिया भर में उसकी नुमाइश करके साउथ दिल्ली, साउथ मुंबई, लंदन, पेरिस, एलए में रह सकते हैं। जिनके पास घर नहीं है, जिनके कंधों पर
मैजिक पेन या स्केच रखकर ये वर्ग कार्टून बना सकता है, लेकिन बेघरों के हाथ में तिरंगा देखकर वो बिदक जाता है। वो भूल जाता है कि हाथ में तिरंगा थामने वाला गरीब ही पूछ सकता है कि मेरे पास तिरंगा है लेकिन मेरा घर कहाँ है। ये उसी का दबाव है कि सरकार को हर व्यक्ति को घर देने का वादा करना पड़ता है। ये उसी का दबाव है कि आज कार्टून बनाकर आप पीएम को याद दिला सकते हैं कि हर घर के वादे का क्या हुआ। कहना नहीं होगा कि भारत में रहने या लंबे समय तक रहने से किसी के दिल में यहाँ के जनगणमन के लिए प्रेम नहीं पैदा हो सकता है। अंग्रेज भी भारत में 200 साल तक रहे, लेकिन जब तक रहे लूटते रहे, जाते जाते इस देश के 2 टुकड़े करके, जो बाद में 3 टुकड़ों में बदल गया। जाने के बाद भी बचे हुए टुकड़ों को आपस में लड़ाने का जुगाड़ करते रहे, आज भी कर रहे हैं। इस तिरंगे को हासिल करने के लिए देश के सभी समुदायों मजहबों के लोगों ने शहादत दी है। 1857 में झारखंड के जंगलों के बीच बसे रोहिणी में 3 मुस्लिम फौजियों से लेकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस से लेकर शाहनवाज, सहगल, ढिल्लों, इन सब ने जो लड़ाई लड़ी है, उन अनगिनत सेनानियों की लड़ाई इसी तिरंगे के लिए ही तो थी। मतभेद वैचारिक हो सकते हैं, पर एक देश के तौर पर एक होने से क्या परहेज। तिरंगे के 3 रंग, इसका चक्र हमारी शान है। तिरंगा लगाने पर कुछ लोग ऐतराज जता रहे हैं, चाहे घर पे हो या सोशल मीडिया में अपने डीपी पर। क्यों ऐतराज़ कर रहे हैं, कौन हैं ये लोग और कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आवाज़ द वॉइस हिंदी के संपादक मलिक असगर हाशमी साहब। हाशमी साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार तिरंगा क्यों लगाएं हम डीपी पे, देशभक्ति कोई दिखाने की चीज़ थोड़ी है, वो तो दिल में रहती है। नहीं, बात तो सही है कि दिल में रहती है देशभक्ति, लेकिन कभी कभी जज्बे का इजहार भी ज़रूरी है। कल मैं एक शख्स से बात कर रहा था, महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे का, साजिद खान नाम है उसका। तो वो बात करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि वो हमसे मेरे ख्याल से 1200 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसका जो किया हुआ काम था वो मेरे व्हाट्सएप के ज़रिए कई जगह से होते हुए मेरे पास आया। उसमें नंबर थे उसके, तो मैंने उसको कॉल किया। काम ये था कि वो पानी का काम करता है, 10वीं पास है। अच्छा। लेकिन उसको लगा कि देश 75 साल की आज़ादी का उत्सव मना रहा है, तो उसमें भी उसको भागीदार होना चाहिए। पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो जो उसके समझ में आया वो सबके लिए नसीहत है कि उसने वेबसाइट पे जा कर के कुछ मुस्लिम लीडर्स जो आज़ादी में अहम रोल अदा किया था, वो उनसे जब बातचीत हमने की तो मराठी और हिंदी और उर्दू मिक्स करके बात कर रहा था, यानी कि वो ठीक से हिंदी बात नहीं कर रहा था। लेकिन उसने पोस्टर बनाए 22 मुस्लिम लीडर्स की, जो आज़ादी के उत्सव में, आज़ादी में जो अहम रोल, जो योगदान दिया था। और पोस्टर बहुत खूबसूरत हैं, वो पोस्टर भी आप लोगों को देखना चाहिए। वो पोस्टर उसने मोबाइल से एडिट किया, उसको एडिटिंग भी नहीं आती। अच्छा। और उसने इतना शानदार पोस्टर बनाया, तो वो नंबर देख करके मेरी ललक हुई कि मैं उससे बात करूं। फिर मैंने उससे बातचीत करी, फिर उसने बताया मुझे कि मुझे भी इसमें भागीदार बनना था। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको कर सकता हूं। वो भागीदार हो गया। अब आप ये सोचिए कि 1200 किलोमीटर दूर वो पोस्टर चलते चलते यहाँ तक, और उसने कहा कि पोस्टर बना करके उसने खुद ही वायरल कराया फेसबुक के ज़रिए। उसके पास जितने ग्रुप थे वहाँ के, अब वो सब होते होते हम तक आया। तो हर आदमी अपने खुशी का इजहार कर रहा है, करना चाहता है। तो फिर ऐसे में सवाल कहाँ उठता है कि हम झंडा ना लगाएंगे या हम अपने डीपी पे ना लगाएं तिरंगा। 75 साल पूरे कर, यार कोई मामूली काम नहीं है। और ये ज़िंदगी का मेरे ख्याल से पहला उत्सव है जब वो देख रहे होंगे कि देश 75 साल आज़ादी के मना रहा है। तो हर आदमी को भागीदार होना चाहिए। अच्छा हाशमी साहब, जब आज़ाद हुआ था भारत 1947 में, तब बहुत सारे जो पश्चिमी मीडिया वाले थे उन्होंने ये कहा कि ये तो अस्वाभाविक राष्ट्र है, ये देश बहुत सारे राष्ट्रों का एक समूह है। पंजाबी कम्युनिटी अलग है, तमिल अलग है, नगा अलग हैं, नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे हैं, बिहार, हिंदी, भोजपुरी, बहुत सारी भाषाएं हैं अपने देश में। तो ये देश बचेगा नहीं, बनेगा नहीं। 75 साल बाद क्या ये जवाब है अपने आप में? ये उनके लिए ज़्यादा जवाब है। हम तो कह रहे हैं हिंदुस्तान में हिंदुस्तान है। हाँ। और लोग जो है इससे अब सीखते भी हैं कि वहाँ इतनी भाषाएं। वो मैं उस अंग्रेज़ी राइटर का नाम मैं भूल रहा हूँ, जो जिसने लिखा था कि हर 1 किलोमीटर के बाद भाषा और संस्कृति बदल जाती है। हाँ। तो हमारा तो देश ऐसा है कि हम कई बार तो ऐसा होता है कि दूसरे भाषा के लोग हमसे बात जब करने लगते हैं तो हम समझ नहीं पाते। हाँ। लेकिन उनके भाव से हम समझ जाते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आप देखिए हमारे जो टेलीविज़न प्रोग्राम चलते हैं, ख़ास तौर से मनोरंजन वाले प्रोग्राम चलते हैं, केरल का बच्चा
बच्चा है तो अभी तो उसने सीखा भी नहीं होगा हिंदी ठीक से, लेकिन यहाँ आकर के जब मेन स्ट्रीम में आता है तो इतने अच्छे से हिंदी गाना गाता है। तो ये देखिए हमारा समायोजन कितना बढ़िया है कि हम इतने बहुभाषी होने के बाद भी, बहुकल्चर होने के बाद भी हम आपस में ऐसे मिलजुल के रह रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड के लिए ये उदाहरण है कि वो उनके लिए तो तमाचा ही है जो कह रहे थे कि ये भाषा के नाम पे लड़ेंगे और संस्कृति के अपन नाम पे लड़ेंगे। देखिए हम आज कहाँ हैं, और दूसरे अब तो पूरा विश्व जो है भारत की तरफ देखता है, हर तरफ वो रिएक्शन। अभी यूक्रेन का मामला या कोई भी बड़ा मामला होता है तो हर पूरा वर्ल्ड देखता है कि भारत का क्या रुख रहता है। तो हम तो अब इस तरह से नोटिस लिए जाने लगे हैं। अरे ये जो कुछ सोशल मीडिया पे कुछ बुद्धिजीवी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम झंडा क्यों लगाएं, हम देश प्रेम क्यों दिखाएं, क्या वो सिर्फ इसलिए कि एक तरफ तो अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश हैं जहाँ पर हर व्यक्ति अपने राष्ट्रध्वज से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उसको दिखाता भी है, वो डिस्प्ले करता है। आप खेल के मैदान में चले जाएँ या कहीं भी चले जाएँ, वो आपको दिखेंगे उस झंडे के साथ। लेकिन हिंदुस्तान वो कहते हैं कि भाई हम तिरंगा क्यों दिखाएं। तो क्या ये इसलिए कि भाई सरकार से उनका वैचारिक मतभेद है, तो इसलिए वो सरकार के हर सही और गलत कोई भी नीति हो उसका विरोध में खड़े हो जाएंगे? नहीं, देखिए जहाँ पे उनके वैचारिक मतभेद हैं वहाँ पे तो अपना दिखा सकते हैं, अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के नाम पे तो आप जो है वैचारिक मतभेद नहीं दिखा सकते। तिरंगा से आप कैसे जो है सो अलग हो सकते हैं, देश से कैसे अलग हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के कुछ चीज़ों से आप अलग हो सकते हैं, लेकिन देश का नेतृत्व उसके हाथ में, तो आप प्रधानमंत्री से कैसे अलग हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से आरोप नहीं है, मैं तो साफ साफ कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो लोग सवाल उठाते हैं, मंजीत जी उनका इतिहास उठा के देख लीजिएगा। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन वो घर में छुट्टी मना रहे होते हैं, बेड पे सोए होते हैं, वो ना किसी ऐसे समारोह में जाते, स्कूल में जाते रहे होंगे, कॉलेज में तो मेरे ख्याल से अब सिस्टम ही खत्म हो गया, स्कूल में ही बड़ा उत्साह होता है, तो उस समय जाते रहे होंगे। लेकिन अब उठ करके और बहुत नहा धो करके तैयार होकर के नहीं जाते कि हाँ लड्डू अब मिले ना में, लेकिन उनके शहर में जो हो रहा है कार्यक्रम उसमें शरीक होते होंगे, मुझे उन पर संदेह है। ऐसे ही लोग हैं जो इलेक्शन में जाके वोट नहीं डालते, लेकिन बाद में आके कहते हैं कि फलानी की सरकार बन गई और अब ये गलत होगा, ये सही होगा। तो मेरे ख्याल से इन जैसे लोगों को पे ज़्यादा नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी क्या सोचता है, कुछ लोगों के विचारों से देश नहीं चलता। पूरी जनता जब एक तरह से सोचती है तो सरकार भी उसी भाव से चलती है। तो इसलिए ऐसे लोगों को नोटिस लेने की ज़रूरत है नहीं। नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं है इन लोगों को, लेकिन इन लोगों को ये सोचना ज़रूर चाहिए कि देश का प्रतीक है तिरंगा, और तिरंगे को दिल से कलेजे से लगाने से ही, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस तिरंगे को हासिल करने के लिए। और ये तिरंगा हमारे राष्ट्र का गौरव है, अभिमान है, और इसको लेकर के किसी तरह की सियासत आप न करें, ये हमारी गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक असगर हाशमी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में। आखिर अमेरिका हो या ब्रिटेन या फिर कोई और देश, कहीं भी अपने राष्ट्र देश को लेकर जो अपने जो झंडे हैं उनके देशों के, उनको लेकर बहुत ज़्यादा प्रेम है। वो आपको नहीं दिखता है क्या? जिस तिरंगे को थाम कर बंगाल के मेदिनीपुर में मातंगिनी हाजरा ने शहादत दी, खुदीराम बोस फांसी पर झूल गए, उधम सिंह, प्रफुल्ल चाकी, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीरों ने शहादत दी, उस तिरंगे को कलेजे से लगाने से आप पीछे क्यों? याद रखिए, ये देश है तभी आप हैं, तभी हम हैं। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरो घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इंटिंटा झंडा मने フラミンゴ 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 फुल्लमिंगो
ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का, ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का।